हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि यूपी में कोई भी सरकारी नौकरी तो भाई अभी निकलने से रही, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ नहीं रही है। गवर्नमेंट का अलग ही रवैया आपको देखने को मिल रहा है। उसमें हमने आपको बताया था कि यूपी में अभी प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज जो है टीचिंग की आ रही है, आप चाहें तो वो डाल सकते हैं। एक हमने आपको कस्तूरबा गांधी का जो वैकेंसी दिया था, जो 1200 वैकेंसीज है जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन वो वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जगह से अलग अलग टाइम में आएगा। अब ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही बार में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग को अपने डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा पता करते रहना होगा और साथ साथ में ऑनलाइन चेक करते रहना होगा कि कब आ रही है वैकेंसी। आज हम आपके लिए जो वैकेंसीज लेकर के आए हैं ये प्राइवेट वैकेंसी है, लेकिन बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा पैकेज है। और अगर जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उन लोगों को एक पीएफ से ले करके आप लोगों को रेसिडेंशियल सभी फैसिलिटीज दी जाती है। देखो ऐसे तो वैकेंसीज बहुत सारी आती रहती है, लेकिन हम वही वैकेंसी लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए सही हो और अच्छा हो, वैसा ऑथेंटिक हो, वैसा वैकेंसी। तो आप एक बार इसको देख लेना। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारे पोस्ट में जो है इसमें वैकेंसीज निकाली गई है न्यू सेशन के लिए। तो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हो तो बिल्कुल इसको जो है भर देना, क्योंकि पैसा वैसा कुछ नहीं लगना है, डायरेक्टली इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलिए डिटेल में जानते हैं इस वैकेंसीज में क्या क्या और चीजें मिलेंगी। सैलरी बहुत अच्छा है, मतलब सैलरी आपको 40,000 से पीआरटी का अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप सोचो कि अच्छा खासा पैकेज आप लोग को इसमें मिलेगा। और साथ ही साथ में जो है एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसको और अच्छे से जल्दी से जल्दी क्वालिफाई इसको कर जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज, योजनाएं और साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट ये सभी की जो क्लासेस दिए जाते हैं वो सब हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आपको जो है मिल जाएंगे। आप ऐप से जाकर के वहां से एक विजिट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो मैं ये आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ, लेकिन ये वैकेंसी साइट पर नहीं आया, वेबसाइट पर नहीं आया। ये आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकाला गया है, क्योंकि ये यूपी से है। तो यूपी का जो लखनऊ वाला आप लोगों का टाइम्स ऑफ इंडिया है वहां पर जाकर देख सकते हो। तो ये सब उस तरह से वैकेंसीज निकला है। अप्लाई करने का तरीका बहुत इजी है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है कि भाई साइट पर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो वैसा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इस स्कूल का नाम जो है चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ है, ऐसे इसका नाम है चिल्ड्रन कॉलेज स्कूल आजमगढ़, ठीक है। ये आपको वहां पर दिखाई देगा और ये साइट है, ये स्कूल का बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। आजमगढ़ में ये जो है आप लोगों का वैकेंसी आया हुआ है। चिल्ड्रन कॉलेज ये इस तरह से नाम है, स्कूल का नाम है लेकिन हाँ कॉलेज लगा हुआ है, बट ये स्कूल है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल आप ये भी देख सकते हो, ये सारी वैकेंसीज के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे बात भी कर सकते हो, ताकि आपका कोई भी क्वेरी मतलब जो भी क्वेश्चन है आपका दूर हो जाए। तो यहाँ पर है। चलिए अब हम वैकेंसीज को देख लेते हैं। वैकेंसीज में क्या क्या चीजें हैं। क्वालिफिकेशन तो नॉर्मली जो चीजें मांगता है वही मांग रहा है। बीएड वाले इसमें पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसका नाम है चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स आजमगढ़ यूपी। फोन नंबर आपको यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। CISC न्यू दिल्ली, CBSE न्यू दिल्ली, यूपी बोर्ड सभी तरह का है। वांटेड फॉलोइंग स्टाफ अब आपको जो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेटर्स का मतलब होता है, देखो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि मैं स्कूल में भी काम कर चुकी हूँ, तो स्कूल में मैं एज अ कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ। तो कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि सारे टीचर्स को क्लासेस अरेंज करना। जैसे कोऑर्डिनेटर प्राइमरी का अलग होता है, मिडिल सेक्शन का अलग होता है, आप लोगों का जो है 9 to 12 का अलग होता है। तो आप जिस भी सेक्शन के कोऑर्डिनेटर बनोगे वहाँ के टीचर्स आपके अंडर में रहेंगे, उनको जो है आप क्लास अपॉइंट करोगे और उनमें कोई भी डिस्प्यूट, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको सॉल्व करना होगा प्रिंसिपल के पास जाने से पहले। तो ये आप समझ सकते हो कि आप अपने विंग्स के जो है एक तरह से एक्टिव प्रिंसिपल रहोगे। तो कोऑर्डिनेटर्स प्राइमरी, जूनियर एंड सीनियर क्लासेस सभी के लिए निकला हुआ है। और इसमें क्वालिफिकेशन सिंपल है कि आपको जो है इसका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका बीएड होना चाहिए, मास्टर ग्रेजुएशन ये सब होना चाहिए, ये सब इसमें देखता है। ज़्यादातर इसमें एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। अब आते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट सभी पोस्ट पे निकाल दिया गया है। एक्चुअली में देखो ना तो सभी पोस्ट पर यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकली हुई है। बायोलॉजी, साइंस हो जाएगा आपका, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस, ये सारे पोस्ट पर हैं।
क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप लोगों को चाहिए होता है, इसमें आपको पीजीटी में मास्टर चाहिए होगा और बीएड चाहिए होगा, है ना। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं पर पढ़ाने का, या आपने कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, कहीं पर भी अगर आपने 11-12 के बच्चों को पढ़ाया हुआ है या 9-10 के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। वो यहाँ पर आप लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं टीजीटी में। तो टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपका इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बीसीए सब सभी का है। इसका भी क्वालिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो वही है ग्रेजुएशन प्लस आपका जो है ग्रेजुएशन प्लस जो है बीएड लेगा। लेकिन हाँ, जो कंप्यूटर वाले जो ये हैं उसमें आपको जो है नहीं बीएड मांग रहा है। कंप्यूटर वालों में जो है आपको बीएड नहीं मांग रहा है, तो वहां पर बीएड नहीं भी रहेगा। इंग्लिश, मैथ्स आप लोगों का पीआरटी में आ जाते हैं, पीआरटी में भी आप देख लो। तो ये आपको अगर ओवरऑल देख रहे हो तो हर एक पोस्ट पर निकला हुआ है। इसके अलावा भी जो है आप लोगों की वैकेंसीज है, जैसे लैब अटेंडेंट का है, और भी सारे पोस्ट पर है। यहाँ पर आपको सैलरी की मैं बात बता दूं, सैलरी जैसे मैंने बताया कि अच्छा खासा सैलरी इसमें दे रहा है, बाकी सारे प्राइवेट स्कूल की तुलना में तो सही है। तो अब आपको मैं एक एक करके दिखाती हूँ। जैसे पीआरटी की सैलरी देख लो, यहाँ पे 25,000 है, 25,000 से 45,000 है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें अगर आपका इंटरव्यू कैसा जाता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप पहले से कहीं पे काम करते थे, एज अ एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको 40,000 45,000 तक सैलरी मिल सकती है इसमें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसीलिए मैंने बताया। तो 25,000 मिनिमम है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको 25,000। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है पता है? रेसिडेंस मिलेगा। मतलब आपको कहीं और जाकर के रहने की झंझट नहीं है, आपको वहां पर रहने का जगह मिलेगा, ये सबसे अच्छी चीज है। और इसके अलावा अगर मैं दिखा दूं आप लोगों को तो पीजीटी का 75,000 से 90,000 तक है। टीजीटी और लाइब्रेरियन का 45,000 से 70,000 तक है। तो सैलरी एक अच्छा खासा पैकेज दे रहा है। मतलब जो एक्चुअली जो टीचर्स डिजर्व करते हैं ना, जो उनकी पैकेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्ट, वो ऐसा दिया जा रहा है। और बाकी सारा भी आप देख सकते हो। अब इसमें जो है इफ सिलेक्टेड यू मे गेट मोर सैलरी देन मेंशन अबव इफ यू प्रोड्यूस सैलरी प्रूफ गेटिंग मोर देन द अबव। ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपके पास सैलरी प्रूफ है, आपने कहीं पर काम किया है और आपको मान लो कि 45,000 मिल रहा था, तो उससे बढ़ा करके भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यही मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद हम आपको जो है बता देते हैं कि और क्या चीजें हैं। हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें आपको रेसिडेंस मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब अप्लाई कैसे करना है बाबू? तो अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है, आपको जो है बाई पोस्ट या फिर स्कूल में जाकर के दे सकते हो। एड्रेस आप लोगों के पास है तो आप या तो स्कूल में जाके दे सकते हो या बाई पोस्ट इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। द मैनेजर चिल्ड्रेन कॉलेज एंड स्कूल आजमगढ़, ये आपका ये है। इंटरव्यू जो है 3rd वीक ऑफ जून में होने वाला है। तो ये आपको आपका जब रिज्यूमे आप भेजोगे तो आपका वो शॉर्ट लिस्ट होगा, और शॉर्ट लिस्ट होगा तो आपको कॉल आएगा या फिर आपको मेल आएगा, जो भी आपने उसमें डाला रहेगा, और वहां से आपको जो है फिर इंटरव्यू के लिए जाना होगा। यहाँ पर ये मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या चीजें आपको डालनी है। तो फ्री एकोमोडेशन, एजुकेशन फैसिलिटी टू स्टाफ, चिल्ड्रन, ईपीएफ एंड अदर फैसिलिटीज अवेलेबल। यहाँ पे आपको पीएफ भी मिलेगा, आपके अगर बच्चे हैं तो उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, और साथ साथ में एकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगा रहने को। क्लियर है ये सब चीज? बहुत अच्छी वैकेंसीज है, तभी हम आपको बता रहे हैं, अदरवाइज हम बताते भी नहीं आपको। चलिए, अप्लाई कैसे करना है? तो एक एप्लीकेशन आपको लिखना है जो आपके हैंड रिटन होना चाहिए। मतलब ये एप्लीकेशन का मतलब कि टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है, एंड आप वहां पे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस तरह से टीचिंग काम करते हो, ये सारी चीजों को उसमें लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और ऑल योर्स मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड विद द एटलीस्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ भी उसमें होना चाहिए, अलॉन्ग विथ 1 सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवलप through registered post so as to reach within 15 days from the date of advertisement to the manager। अब देखो, अब ये जो अनाउंस किया गया है इसमें आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एक एनवलप में डालना है और इनको पोस्ट करना है। उसके साथ एक और एनवलप डालना है, उसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, स्टैंप उसमें लगा हुआ होना चाहिए, ताकि वहां से अगर आपको कॉल किया जाए तो उस एनवलप के थ्रू भी कॉल किया जाए। एक बायोडेटा जरूर बना लेना, रेज्यूमे, उसको भी इसमें लगा लेना है।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें डाल रहे हो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपका अपना साइन उसमें होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसमें डालना है। और अगर आप लोग जो है इसको एड्रेस पे भेज रहे हो तो ये है एड्रेस, टू द मैनेजर चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स आजमगढ़, ये यूपी। अब यहाँ पर ये भी चीजें हैं कि इसका अलग अलग अगर ब्रांच है तो वहां पर भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में मेंशन नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आजमगढ़ में ये जो वैकेंसीज आई हुई है और इस वैकेंसीज में आपको रेसिडेंशियल, पीएफ और साथ साथ में आपके बच्चों के लिए एजुकेशन, ये सभी चीजें दी जा रही हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, स्कूल में जाना है और जाकर के वहां पे रेसिडेंस में रहना है और पढ़ाना है बस, और सैलरी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल रही है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द कर देना, क्योंकि इसका इंटरव्यू 3rd वीक ऑफ जून में रखा जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 15 जून के बाद इसका इंटरव्यू हो सकता है, तो उसके पहले आप लोगों को इसको अप्लाई कर लेना है और पोस्ट से करना है। अगर आज ही आपको सही लग रहा है तो आज से ही लग जाइए इसमें। कैसे अप्लाई करना है सारा डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें डिटेल से बता दिया है। आई होप ये वैकेंसी, और अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो हमें कमेंट करके बताना। अभी कुछ ऐसे एयरफोर्स, ऐसे स्कूल्स के हमने जो वैकेंसीज डाली थी उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो हमें अच्छा लगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो ये वैकेंसी डालने से कुछ का भला हो रहा है, स्पेशली यूपी वाले बच्चों का, क्योंकि वहां पे वैकेंसीज नहीं आ रही है इसलिए। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में जो है क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो पूरा देखोगे तो कोई क्वेरी या डाउट नहीं रहेगा, लेकिन वीडियो आधा अधूरा देखोगे तो फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। सिंपल यही बात है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।